मैं नवीन कुमार, आप ये वीडियो YouTube चैनल मैथ्स नवीन कुमार पर देख रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ नया टॉपिक सीखेंगे, जिसमें आज का टॉपिक होगा रीजनिंग का। ठीक है, तो आज जो है कि हम मैथ्स के सिवाय दूसरे जो चैप्टर चलते हैं वो रीजनिंग का है। चलिए, तो रीजनिंग में आज हम लोग एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है डाइस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पासा, डाइस। ठीक है, और इस चैप्टर को आसानी से पढ़ेंगे। डाइस में मेनली 4 प्रकार के जो पार्ट्स हैं वो पढ़े जाएंगे। पहला तो है डाइस के प्रकार को देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ डाइस, टाइप ऑफ डाइस। अब देखिए टाइप ऑफ डाइस कितने प्रकार के हैं, मतलब पासा के प्रकार। पहला प्रकार जो होता है सामान्य पासा, सामान्य प्रकार का पासा। दूसरा जो प्रकार होता है सामान्य पासा, जिसे हम लोग जनरल डाइस, जनरल डाइस के नाम से जानते हैं। दूसरा जो पासा है वो है आपका मानक पासा, मानक पासा, जिसे जो है स्टैंडर्ड डाइस के नाम से जानते हैं। अब देखिए पासा जो है एक आसान सा टॉपिक है, परंतु धीरे धीरे यह टॉपिक बड़ा होते चला जाता है। लेकिन हम उसी के अनुसार से चलेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, और उसके अनुसार से हम लोग सीखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पासा का सबसे छोटा रूप यानी मानक पासा। उसके बाद सीखेंगे हम लोग ये सामान्य पासा, जिसको हम जनरल डाइस के नाम से जानते हैं। एक और होता है ना, वो है आपका फिगर से संबंधित। ठीक है, जैसे मान लिया जाए फिगर से संबंधित, जिसमें ओपन डाइस होगा। ये दोनों आपका क्लोज डाइस, और इसमें जो होगा ओपन डाइस होगा, ओपन डाइस। ठीक है, अब ओपन डाइस के बाद इन सभी का मिसलेनियस दे देता है। जैसे कलर संबंधित हो जाएगा, आपका कोई सिंबल से संबंधित होगा। ठीक है, उसके बाद कोई नंबर दे देगा, उस पे दे देगा। तो इस पे बहुत सारा ऐसा आता है। एक तो कलर्स, दूसरा आएगा नंबर, तीसरा आएगा कोई आपका साइन आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से संबंधित रहेगा। तो हम लोग पूरे चारों प्रकार को, मतलब 4 प्रकार के जो भी है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आज मैं छोटा सा एक ये जो डाइस का टॉपिक है उसमें मानक पासा जो है इसको हम लेकर चलते हैं। तो आज सबसे पहले जो है मानक पासा पर हम जिक्र करेंगे, और इसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगा उसके बाद ये आपका जनरल डाइस आएगा। उसके बाद ये दोनों को एक साथ हम करके निकलवा देंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग इस चैनल पर डेली रहेंगे, और किसी भी प्रॉब्लम मैथ्स और रीजनिंग में होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका जो नंबर है 9097795348। ठीक है, ये नंबर हमारा है, और इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टैंडर्ड डाइस छोड़ के स्टैंडर्ड डाइस पर ही हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज इसकी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्ड डाइस किसे कहा जाता है और किस प्रकार से इस पे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा, मानक पासा जो है, देखिए पासा के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं कि पासा है क्या। थोड़ा सा पासा के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो पासा जो है, जो हम लोग बचपन में खेलते थे, बचपन में क्या करते खेलते थे, जो पासा इस प्रकार का होता था, उस पर कुछ संख्याएं जो है अंकित रहती थी, और इसी को हम लोग है ना लूडो में यूज़ करते थे। जैसे आज इसका हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए ये है हमारा पासा। ठीक है, और पासा में जो विजुअल होता है वो ओनली 3 होता है ना, जो विजुअल पार्ट, जो दृश्य। तो दृश्य और अदृश्य की बात करें, दृश्य और अदृश्य फलक। ठीक है, तो दृश्य फलक की संख्या जो होती है वो होता है आपका 3, और अदृश्य की टोटल फलक 3 होती है। इन दोनों फलक को अगर मिला दिया जाए तो कुल फलक की संख्या जो होती है वो आपका होता है 6। ठीक है, तो ये जो होता है थोड़ा आगे और भी आएगा। इसी से एक आधारित प्रश्न है ना, घन और घनाभ, घन और घनाभ। तो वो और भी खतरनाक है थोड़ा,
उसको आसानी से हम लोग करेंगे, है ना। इसमें किसी प्रकार का आपको भी दिक्कत नहीं होगा। जब यहाँ हम ये वाला क्लियर कर लेंगे तो ये वाला आसानी से हो जाएगा। तो पहले आसानी से हर वो चीज़ को देखते चलेंगे, ठीक है। तो पाशा में कितने प्रकार के फलक होते हैं? तो पाशा में कुल 6 प्रकार के फलक होते हैं, जिसमें से 3 जो होता है दृश्य फलक होता है और 3 जो होता है अदृश्य फलक होता है। यानी विजुअल सरफेस का जो वैल्यू है वो 3 है, अदृश्य यानी अनविजुअल जो है वो आपका 3 होगा, यानी टोटल सरफेस की संख्या 6 होगी। अब देखें हम लोग ये मानक पासा क्या होता है, तो इस पर आधारित थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए कि वैसा पासा जिसके कोई भी 2 नज़दीकी फलक का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। यानी नज़दीकी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ये वाला पासा है, मतलब पासा का ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर का सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस के जस्ट इस साइड या इस साइड या इस साइड या इस साइड, ये 4 जो फलक होंगे वो नज़दीकी फलक होंगे, और जो एक होगा उसके विपरीत होगा। जैसे मान लिया जाए कि आप एक डाइस ले लीजिए, ठीक है, आप एक डाइस लेते हैं, इस प्रकार का डाइस, और इस डाइस में जो ऊपर वाला जो फलक होता है, यानी उसको बोलते हैं ऊपरी फलक, है ना, इसको बोलते हैं इसके नीचे वाला निचला फलक, इस साइड वाला को बोलते हैं दायां फलक, इस साइड वाला को बायां फलक, आगे वाला को आगे का सरफेस बोलते हैं, इसके जस्ट पीछे जो है ये अलग हो जाएगा। तो ऊपर हम सब चीज लिखते चलते भाई, ये है ऊपरी फलक, ऊपरी का फलक, है ना, ऊपर फलक। इसके जस्ट अपोजिट में जो होगा ये वाला होगा निचला फलक। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं दायां, है ना, दायां फलक, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं बायां फलक। ये जो होगा इसके एक होंगे आगे और एक होंगे पीछे, एक आगे का फेस और इसके जस्ट एक पीछे होगा, है ना, जो होगा पीछे का फलक। अब समझिए निकटवर्ती कहने का मतलब क्या हुआ, निकटवर्ती, ठीक है, निकटवर्ती फलक। अब देखिए निकटवर्ती फलक में जैसे मान लिया जाए कि एक फलक ऊपर वाला जो फलक है, ऊपर वाला सरफेस, इसके जो भी एडजेसेंट है, ये वाला किनारा, जो किनारा है, इनसे लगे जितने भी फलक होंगे वे सभी के सभी नज़दीकी फलक कहलाएंगे। अब इससे लगा कौन कौन है, देखो इससे लगा ये वाला भाग है, इससे जो लगा है ये वाला भाग है, इससे जो लगा है इधर का भाग है, इससे जो लगा है इसके पीछे, ये वाला जो पार्ट है इसके विपरीत होंगे। तो निकटवर्ती कहने का मतलब यहाँ पे समझिएगा, जैसे वैसा फलक, वैसा पासा जिसके 2 निकटवर्ती फलक का योगफल, कोई भी 2 निकटवर्ती, वैसा पासा जिसके कोई भी 2 निकटवर्ती फलक का योगफल 7 न हो, ठीक है, वैसे पासा को हम मानक पासा कहते हैं, ठीक है ना, मानक पासा कहलाता है। अब मानक पासा बनाने का सबसे आसान सा तरीका है, देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे। यानी पहले ही बता दिया है कि वैसा पासा जिसका कोई भी 2 निकटवर्ती फलक का योगफल 7 न हो, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि विपरीत फलक का योगफल कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अथवा में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अथवा, है ना, अथवा 2 विपरीत फलक का योग 7 हो। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर ऊपर वाला पार्ट पर, इस ऊपर वाला सरफेस की बात अगर करें, ऊपर पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो इसके नीचे में कितना होगा, तो योगफल कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 4 में हम कितना जोड़ दूं कि 7 हो जाए, तो नीचे वाला में हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 3, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज मान के चलिए कि यहाँ 5 हो जाए, तो इसके जस्ट विपरीत में कितना होगा, है ना, कितना होगा, तो इस वाला पार्ट पे मान लेते हैं कि 2 होगा। क्यों होगा 2, तो ये 5 है, तो ये कितना होगा, 2 होगा, 5 और 2 7। ये आगे वाला की बात अगर करें, फ्रंटिंग पर बात करें, ये अगर 1 है तो इसके जस्ट पीछे में कितना होगा, वो 6 होगा। ये मानक पासा का सिंपल सा उदाहरण है। इसमें किसी प्रकार के आपको दिक्कत है
तो हम इस पर और सारा क्वेश्चन अभी करवाएंगे। पहले तो आपको मानक पासा पहचानने का तरीका हम बतलाएंगे, उसके बाद इस पर जो भी क्वेश्चन होगा वो आसानी से हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, तो विश्वास करके इस पर अड़िग रहिए, आगे की ओर हम लोग बढ़ते चलेंगे। अभी मानक पासा अभी खत्म नहीं हुआ है। मानक पासा को मैंने पहचानने के लिए जो है आपको अभी बहुत सारा इसमें क्वेश्चन हम करवाएंगे, करीब अप्रॉक्स मान के चलिए तो 20 to 30 प्रश्न जो होंगे क्वेश्चंस उसको हम करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी पूरा पासा खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्टिंग ही है, टेंशन नहीं लेना है। पहले देखिए मानक पासा जो होगा उस मानक पासा पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पासा को पहले पहचानने आना चाहिए। तो पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं ये पासा बना दिया गया है, ये आपका पासा है। अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ठीक है, तो ये क्या मानक पासा है? सबसे पहले तो यहाँ पूछना पड़ेगा आपसे, क्या यह मानक पासा है ना? स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन है, क्या यह स्टैंडर्ड है? तो सबसे पहले स्टैंडर्ड है तो ये देखना पड़ेगा कि कोई भी 2 नज़दीकी फलक का यानी जो विजुअल फिगर होगा उस पर योगफल 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो जाएगा तो वो का पासा मानक नहीं होगा। अब सामान्य पासा क्या होता है उसकी भी बात कर लेंगे। तो पहले ये देखिए, ये कितना है, 5 और 2 7 हो गया। ये जो पासा होगा निकटवर्ती फलक में 7 योगफल हो जाता है, तो ये जो पासा कहलाएगा ये मानक पासा नहीं कहलाएगा। ये कैसा पासा कहलाएगा? तो ये जो पासा कहलाएगा सामान्य पासा कहलाएगा, सामान्य पासा। अब हम लोग ध्यान से देखें कि मानक पासा, अभी हमने बतलाया कि मानक पासा वैसे पासा को कहते हैं जिसका 2 निकटवर्ती फलक का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पे भी जोड़ के देखा, ये कितना है बाबू, तो 5 4 9। यहाँ पे भी इसको जोड़ के देखेंगे तो ये 6। अभी तक यहाँ कोई भी पासा ये जो था सामान्य पासा नहीं था। जब इस संख्या को मैंने जोड़ा तो ये संख्या क्या कर दिया, टोटल योगफल 7 कर दिया। तो इस कारण से हम, इस वजह से जो है इस पासा को हम स्टैंडर्डाइज नहीं कहेंगे, यानी यह मानक पासा न कहलाकर ये सामान्य पासा यानी जनरल डाइस के नाम से जाना जाएगा। अब जनरल डाइस किसे कहते हैं वो भी देख लिया जाए। तो बोलेंगे वैसा पासा, वैसा पासा जिसके 2 निकटवर्ती फलक का योगफल 7 हो, अथवा है ना, वैसा पासा जिसके 2 निकटवर्ती फलक का योगफल, जिसके 2 विपरीत फलक का योगफल, 2 विपरीत फलक का योगफल, विपरीत फलक का योगफल 7 न हो, 7 न हो। ठीक है, 7 नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब सामान्य पासा क्या है, जनरल डाइस जो है, जनरल डाइस जो है इसको समझिए। अब इस जनरल डाइस में कहा गया क्या कि वैसा पासा जिसके कोई भी 2 निकटवर्ती फलक का योगफल अगर 7 हो जाता है तो वह पासा जो होगा सामान्य पासा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सामान्य पासा। और अथवा में क्या लिखा गया है, वैसा पासा जिसके कोई भी 2 निकटवर्ती यानी 2 विपरीत फलक का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। यदि 7 होगा, यानी कहने का मतलब विपरीत फलक में योगफल 7 हो जाएगा तो वो हो जाएगा मानक पासा, और विपरीत फलक में योगफल 7 नहीं होगा तो वो होगा सामान्य पासा। इस तरीके से इसको हमने पहले ध्यान से अंडरस्टूड कर लिया क्या कि मानक पासा क्या है और सामान्य पासा क्या है। ठीक है, अब इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन और भी देखेंगे कि मानक पासा कौन सा है, सामान्य पासा कौन सा है। ये पासा की थोड़ा सा बात होती है तो उसको क्लियर करते चलेंगे। हम बेसिक लेवल से चल रहे हैं, किसी तरीके का आपको दिक्कत होगा तो वहाँ पर हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि कैसा कैसा पासा है। पहला जो हम ये फिगर जो बना रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको बतलाना है कि इसमें कौन सा पासा सामान्य पासा है और कौन सा पासा मानक पासा है।
चलिए इसको देख लीजिए, ये जो है इस प्रकार से मैंने दे दिया, यहाँ पर इस प्रकार सा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है क्या कि इसमें कौन कौन सा जो पासा होगा सामान्य होगा और कौन सा पासा मानक होगा। तो बतलाना है कि इनमें कौन सा पासा, इनमें कौन सा पासा सामान्य तथा कौन सा मानक पासा है। ठीक है, मानक पासा है, ये बतलाना है। सबसे पहले तो आपको पासा पहचानने आना चाहिए, तब इसको जो है सामान्य पासा को बनाने का हम तरीका बतलाएंगे। मानक पासा तो आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, जो पूछेगा वो आसानी से निकल जाएगा। पहले तो देख लीजिए, मानक पासा और सामान्य पासा की बात अगर करें तो इसका अभी मैंने डिफिनीशन क्या बतलाया कि वैसा पासा जिसके कोई भी दो निकटवर्ती, मानक पासा का कोई भी दो निकटवर्ती फलक का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। यदि 7 हो गया तो वह जो पासा होगा सामान्य पासा होगा, जबकि यह वाला जो पासा है यह मानक पासा कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 5 और 2 क्या हो गया 7, तो ये जो पासा होगा आगे चेक करने का भी जरूरत नहीं है, ये जो पासा होगा सामान्य पासा होगा। ठीक है, पहला चीज आपको ये सबसे पहले आना चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो सारा कहानी खत्म हो जाएगा। ये देखिए 3 और 4 कितना होगा 7, यानी इसका भी जो योगफल 7 है, तो ये कहा जाएगा कि ये जो पासा होगा सामान्य पासा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़े, ये कितना है तो 3 और 1, ये 4 और 1 5, ये वाला 2 और 1 3 और 2 4 6, तो ये जो है किसी भी फलक पर 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह जो पासा होगा ये मानक पासा होगा। और मानक पासा बनाने का आसान सा तरीका है क्या कि जिसके विपरीत का योगफल कितना होना चाहिए 7। अगर ऊपर में कितना है 2 है तो इसके जस्ट नीचे में जो होगा, यानी कहने का मतलब 2 के विपरीत जो होगा ये 5 होगा, 3 के विपरीत जो होगा ये 4 होगा, 4 के विपरीत जो होगा ये 3 होगा, 1 के विपरीत जो होगा वो 6 होगा और 6 के विपरीत कितना होगा तो 1 होगा। ये आपका सिंपल सा ये मानक पासा बनाने का आसान सा तरीका है। जबकि सामान्य पासा बनाने का 3 तरीका होता है, वो हम आपको क्लियर करेंगे, आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ये यहाँ से ध्यान देते चलेंगे। ये कितना है, दूसरा जो पासा हम और देख रहे हैं इसमें सामान्य है मानक है। ये क्या है तो ये 6 1 7, तो ये आपका हो गया सामान्य पासा। इसको चेक भी नहीं करना है अभी फिलहाल, आपको हम बनाने के लिए नहीं सिखलाए हैं, सिर्फ आपको चेक करते चलना है कि कौन मानक है कौन सामान्य है, ये बतलाना है। ये कितना है 5 और 4 9, ये वाला कितना हो जाएगा 9 है, ये 6 और 4 10 होगा और ये 6 5 11 होगा, तो ये जो पासा होगा ये मानक पासा होगा। और इसको भी बनाने का उसी प्रकार से तरीका है। 6 के विपरीत कितना होंगे 1 होंगे, 2 के विपरीत कितना होंगे 5 होंगे, 4 के विपरीत कितना होंगे ये हो जाएंगे 3, 5 के विपरीत कितना होंगे तो ये 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से मैंने आपको क्या बतलाया कि मानक पासा किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो होगा वो स्टैंडर्ड पासा में होता है। अब किसी भी प्रकार से, अब ध्यान से देखना है, अगर आपका मान लेते हैं कि पासा जो है एक स्टैंडर्ड डाइस ना हो कि जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस को कितना बार भी फेंको, कितना बार भी ये थ्रो करते रहो, क्या वह जनरल जो है बदलकर स्टैंडर्ड हो जाएगा? नहीं होगा। तो जाहिर सी बात ये स्टैंडर्ड मानक पासा है, आप इसको कितना बार भी क्यों ना फेंके यह कभी सामान्य पासा बन पाएगा? नहीं बनेगा। तो इस कारण से, इस वजह से मानक पासा में कभी भी आपको क्वेश्चन आता है तो उसके विपरीत फलक का योगफल अगर 7 कर देते हैं तो वो आसानी से क्लियर होते चला जाएगा। लेकिन सामान्य पासा में क्या है, आपको बनाना पड़ेगा। उसका 3 तरीका होता है, पहले वो हम सिखाएंगे, उसके बाद ही आगे कुछ और करेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। इसको बहुत प्यार दीजिए और आगे की ओर इसको बढ़ाते चलिए। अगला वीडियो में जो आएगा वो आपका आएगा स्टैंडर्डाइज की जगह जनरलाइज। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद जय भारत।